हमारा जो वार्ड है वो सबसे क्रूशल वार्ड है, सबसे इम्पॉर्टेंट वार्ड है, क्योंकि शाहीन बाग इसका हिस्सा है। शाहीन बाग एक वो जगह है जिसने CA/NRC के प्रोटेस्ट को वर्ल्ड फेम पे पहुंचाया। हर इंडिया के हर स्टेट में एक शाहीन बाग निकल कर आया। ये वार्ड के लोग पहले ही इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, यहाँ की औरतें इतनी पावरफुल हैं कि इनके लिए इंशाल्लाह इनको खुद अब एक चेंज की ज़रूरत है। यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके ही लीडर के इतने कंट्रोवर्शियल बयान रहे हैं कि अगर उनकी एक बात है कि हम फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे, तो उसी ज़ुबान से उन्होंने फिर ये भी कहा है कि मरकज़ की वजह से दिल्ली में कोविड फैला है। उसी ज़ुबान से उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे अंडर दिल्ली पुलिस कर दी जाए तो हम पूरा CA/NRC के लिए हमेशा खिदमत के लिए खड़े रहेंगे। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि लोगों से, आवाम से ओखला कि ये मेरी दरख्वास्त है कि हर वार्ड में कांग्रेस को जिताएं, और शाहीन बाग वार्ड में ख़ास तौर से अबुल फजल वार्ड में मैं कहूँगा कि अरीबा को भारी वोटों से जिताएं। बाकी डिफरेंसेस को भूल जाएं। सारे कांग्रेस जनों से भी कहूँगा कि सब एक होकर इसको जिताएं। परवेज़ भाई, ये लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी लहर चल रही है और हम जीत रहे हैं, बीजेपी को हराना है, 10 वादे कर रहे हैं बड़े। ऐसा है, लहर सबकी है और किसी की नहीं है। कहने को मैं भी कहूँ मेरी लहर, मैंने कहा ना कि अभी कांग्रेस की भी लहर चल रही है। यहाँ तो कांग्रेस की लहर है। माइनॉरिटी पूरी तरह से पूरे दिल्ली में मन बना चुकी है कि कांग्रेस को वोट देना है। इसके अलावा जितने शेड्यूल कास्ट हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ जोड़ रही हैं। हर पार्टी अगर ये नहीं कहेगी कि उसकी लहर तो उसे वोट कहाँ से मिलेगा। लेकिन हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की पोजीशन पहले से बहुत बेहतर है और कांग्रेस बहुत अच्छी सीटें जीतने जा रही है। ओखला में जिस तरह का समीकरण दिख रहा है, क्योंकि ओवैसी फैक्टर भी अब यहाँ पर आने वाला है, तो कितना मुश्किल होने वाली है ये राजनीति जो कैंपेन है? देखिए, वैसी फैक्टर तो हर जगह ही रहता, उसका क्या फ़र्क पड़ता। पिछली बार भी तो वैसी फैक्टर था। वैसी तो हर बार लड़ाते हैं, वो उनका अपना फैक्टर है। लेकिन मुसलमान बहुत समझदार है, वो समझ चुका है। जिस तरह 12,500 वोट से इन्होंने हराया, 12,500 वोट लेके 2000 से गोपालगंज की सीट को हराया, माइनॉरिटीज़ के समझ में आ गया कि बीजेपी की किस तरह ये लोग मदद करते हैं। आम आदमी पार्टी मदद करती है, बीजेपी की और आम की, सभी की मदद करते हैं। तो खेल बिगाड़ने का काम करते हैं ना, तो हम आम आदमी पार्टी को बीजेपी से अलग कब मानते हैं? दोनों तकरीबन एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई फ़र्क नहीं है। वैसे तो खुद ही कहते हैं छोटा रिचार्ज है। नहीं तो वो तो वैसी भी तो उसी काम को करते हैं। बिल्कुल जो फैक्ट्स होते हैं वो रखता हूँ। आज अरीबा को अगर कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 188 से कैंडिडेट उतारा है, तो उसमें परवेज हाशमी साहब का, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा 40% रोल रहा है तो परवेज भाई का 60% रोल है। मैं इस परवेज हाशमी साहब के बड़प्पन की जितनी तारीफ करूं, हमारे बहुत सियासी इख्तलाफात रहे और हर सियासी आदमी की अपने वजूद की लड़ाई लड़ने का उसे हक भी और लड़ता भी है, वही इख्तलाफात रहे। लेकिन आज उसके बावजूद भी परवेज हाशमी साहब ने जो एक बड़प्पन दिखाया, सबसे पहले आज से एक हफ्ता पहले जब बायोडेटा जमा थे, तब परवेज भाई ने मुझे फ़ोन कहा और कहा कि अरीबा मेरी ही बेटी है, अगर आप अरीबा को एज ए कैंडिडेट उतारना चाहते हैं, कांग्रेस से टिकट मांगना चाहते हैं, तो मैं हर जगह आसिफ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और ये सिर्फ जुबानी नहीं कहा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि शायद इस बात पे परवेज साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा दिल कहता था, जब स्क्रीनिंग कमेटी में हम सबको बुलाया, अलग अलग इंडिविजुअल बुलाया, तो वहां पे भी मुझे ये खबर मिली कि परवेज हाशमी साहब स्क्रीनिंग कमेटी में भी यही कह कर आए हैं कि सबसे पहले आसिफ की बेटी अरीबा, अगर वो लड़न तो उसको टिकट दे दिया जाए। तो हम तो शुक्रिया और अदा करने के साथ साथ हमारे बड़े हैं और इंशाल्लाह आगे मिलकर हम लोग, देखिए अगर आप ये देखिए कि ओखला का मेयारी पॉलिटिक्स अगर कुछ लोगों ने यहाँ करी है और अपना मेयर बना के एज MLA एज ए काउंसलर रखा है, तो आप अगर ओखला की तारीख देखें तो परवेज हाशमी साहब ने या मैंने रखा है। कभी अपनी मेयर को गिरने नहीं दिया, अपने स्टेटस को नहीं गिरने दिया, एक वजूद रखा। एडमिनिस्ट्रेशन से पे हमेशा उनको एहसास कराया कि इस तरह से नहीं, इस तरह से आपको बिहेव करना पड़ेगा या आपको काम करने पड़ेंगे।
आज जो सियासी नुमाइंदे हैं वो पूरा ओखला उनकी बातों को सुन के शर्मसार हो जाता है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उन पे गालिब है, उन पे हावी है, कहीं वो स्टैंड नहीं कर पाते। हर वक्त थाने चौकी, थाने एमएलए का क्या काम है थाने जाना, काउंसलर का क्या काम है? क्या आप दलाली करने जाते हो? मैं परवेज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कभी थाने नहीं गए होंगे। मैं कभी थाने काम के लिए नहीं गया, धमकाने के लिए या गलत काम किया तो उसके लिए अपोज करने के लिए जरूर गए, काम के लिए नहीं। कहा